जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वो किया गया था आपका 1949 में। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर कब पूछा जाता है तो 1 जनवरी 1949 हो जाएगा। इसके अलावा स्थापना अलग डेट में हुआ था। स्थापना पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। और किस अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना किया गया था, तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। और आरबीआई का क्या काम है, तो इसका काम है मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है, शुरुआत में कलकत्ता में था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। तो सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है, जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा का, पहला सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई का मूल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मूल यानी कि ओरिजिनल, यानी कि शुरुआत में आरबीआई का जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, तो सबसे पहले कलकत्ता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बाद में उसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि 1937 में कलकत्ता से चेंज करके मुंबई में बदल दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। अगर वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी हासिल करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसकी नौकरी का कौशल अप्रचलित हो गया है, तो वह कौन सी बेरोजगारी होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पढ़ाने आता होगा तो वो टीचिंग लाइन में घुसेगा, और मान लीजिए उसको टीचिंग लाइन का नौकरी नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसे में हम उसको कहेंगे कि उसका कौशल खराब हो चुका है, यानी कि उसको जो चीज़ आता है उस प्रकार का नौकरी उसको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कौन सा बेरोजगारी हो जाएगा, तो ऐसे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और उसका कौशल अप्रचलित हो गया है, तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी का मामला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो वो जोड़ती है आपका लाल सागर से। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है, तो वो मिस्र में स्थित है। और अगर प्रांत पूछा जाता है तो मिस्र के स्वेज प्रांत में स्थित है, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो भारत सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो वो है एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ताइवान किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है। तो जो ताइवान है वह किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो चीन के एक शांक्सी प्रांत है, वहाँ का यह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, और इसे बेस 25 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर।
और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि साझा करने वाला देश है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम, चौथा मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि देश बंधु की उपाधि किसको मिला था। तो देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर दास को, चित्तरंजन दास को। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को मिली थी और चित्तरंजन दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, वकील भी थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे और वे बंगाल में ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना भी किए थे, यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो वो किया था गैलीलियो गैलीली ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में एक कम दबाव का क्षेत्र जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है चक्रवात। वायुमंडल में कम दबाव वाले क्षेत्र जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती है उसे चक्रवात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सन हो गया, ये सन हो गया और बीच में आपका मून हो गया और फिर अर्थ हो गया। तो बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है और तीनों आपस में सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी का एक हिस्सा चंद्रमा की छाया से घिरा होता है, यानी कि जो पृथ्वी होता है उस पर चंद्रमा की एक परछाई पड़ जाता है एक हिस्सा में और उसकी छाया से घिरा होता है, यानी कि चंद्रमा की छाया से घिरा होता है, जो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिद्ध में होने पर सूर्य ग्रहण होता है। तो तीनों आपस में एक ही सिद्ध में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व नंदा वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था और यह साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो यह वछुड़ घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अपर धनात्मक भू आकृति निम्न में शामिल है। तो किस में शामिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा घाटिया, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपर धनात्मक भू आकृतियों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है। तो रोचेस, माउ, टोनिज, ग्लेशियल गर्त, कोड़ी, येगार्ड, स्तंभ, फातछिद्र, मेहराब, प्रतापकुंड और घाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा धन, यानी कि मनी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।